डेसिमल्स में आज हम सीखेंगे डिवीजन. Dividing decimals is same as dividing other numbers except that if the divisor, the number you are dividing by, जैसे कि इस एग्जाम्पल में 1.3 है, has a decimal, move it to the right as many places as necessary until it is a whole number. Then move the decimal point in the dividend, the number being divided into. 3.39 is the dividend, the same number of places. Sometimes you may have to add zeros to the dividend, the number inside the division bracket. इसको ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए अच्छा ये होगा कि हम इसकी एग्जांपल्स देखें. इसमें सिंपल ये बात होती है कि जब हमारे पास डेसिमल का डिवीजन आता है तो हम ये करते हैं कि जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको हम होल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं. जैसे 3.39 है और 1.3 है तो हम इसके अंदर डेसिमल को मूव करके और इस नंबर को 13 कर लेंगे. और जब हमारा इस नंबर के अंदर से डेसिमल सिर्फ एक प्लेस राइट पे मूव हुआ तो इसका डेसिमल भी एक प्लेस राइट के ऊपर मूव होगा. ठीक है. होल नंबर्स को डिवाइड करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू डेसिमल, क्योंकि आप आगे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेसिमल को कहाँ लगाना है आंसर के अंदर. तो इसलिए इट्स बेटर टू ऑलवेज कन्वर्ट द डेसिमल नंबर्स इनटू होल नंबर्स बिफोर स्टार्टिंग योर डिवीजन. तो 3.39 है, इसको डिवाइड करना है 1.3 से. तो हम सबसे पहले 1.3 को और 3.39 को होल नंबर्स में चेंज करेंगे. कन्वर्ट दिस इनटू होल नंबर बाय मूविंग द डेसिमल प्लेस एज नीडेड. जितनी ज़रूरत है उतना मूव करेंगे. अच्छा, ये जो बाहर वाला नंबर होता है, ठीक है ना, जो इन्होंने इस नंबर का कहा है द नंबर यू आर डिवाइडिंग बाय, ठीक है, जो डिवाइज़र है 1.3, इस वाले नंबर का कन्वर्ट होना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है. तो हम सबसे पहले इस वाले नंबर को देखेंगे कि ये कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि अगर अंदर वाले नंबर के अंदर डिवाइडेंट के अंदर अगर डेसिमल आएगा तो आप उस डेसिमल को तो आंसर के अंदर ले जाके जब उसकी बारी आएगी आप आंसर में लगा देंगे. लेकिन अगर वो डेसिमल डिवाइडेंट के अंदर उसमें मौजूद है, बाहर वाले नंबर के अंदर मौजूद है, तो उसको प्लेस करना फिर उसमें 2 डिजिट्स के बाद है या 1 डिजिट के पहले है, इसमें कहाँ पर है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है. इसलिए हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया है 1.3 को 13 के अंदर और 3.39 को 33.9 के अंदर. ठीक है. तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये किया कि 1.3 के अंदर डेसिमल को एक प्लेस राइट के ऊपर मूव किया, तो 3.39 में भी डेसिमल को एक प्लेस राइट पर मूव किया. ये 13 बन गया और ये 33.9 बन गया. अब हमने 13 के टेबल से 33.9 को डिवाइड किया है. 13 2 26 और 33 में से 26 माइनस किया 7 आया. फिर हमारा जो डेसिमल है वो आंसर में चला गया. उसके बाद हमने 9 को नीचे प्लेस किया, 6 78 1 आ गया. और उसके बाद हमने ज़ीरोज़ लगाए, ज़ीरो लगा के, क्योंकि हमारे पास यहाँ कुछ नहीं बचा था इसलिए हमने ज़ीरो लगाया. ज़ीरो लगा के यहाँ हमने ज़ीरो ऐड किया और फिर हमने किया 7 91 और हमारे पास 9 बचा एंड सो ऑन. ये डेसिमल का जो डिवीजन है आगे चलता जाएगा, लेकिन 3 प्लेसेस तक नॉर्मली डेसिमल के बाद डिवाइड करते हैं. तो हमारा आंसर 2.607 आया. अगर हमने इस सेम क्वेश्चन को 3.39 को कन्वर्ट किया होता, डेसिमल प्लेसेस हमने 2 प्लेसेस मूव किए होते, तो हमारा ये जो यहाँ पर 1.3 है इसके अंदर से भी हमने इसको डेसिमल को 2 प्लेसेस पे मूव किया होता, यानी कि ये 130 बन जाता. तो इसकी वजह ये है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपका अंदर वाला जो नंबर है उसमें एक भी डेसिमल ना हो, ताकि आप इस कन्फ्यूजन से ही तो ओवरऑल बच जाए कि डेसिमल कहाँ लगाना है, कब मूव करना है, तो आप इस नंबर को फिर इस तरीके से करेंगे कि आप देख लें कि जिस भी नंबर के अंदर ज़्यादा डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, आप डेसिमल आखिरी के ऊपर ले जाएं और यहाँ काउंट कर लेंगे कितने प्लेसेस आपने मूव किया डेसिमल, और उतने ही प्लेसेस मूव करके आप जो एक्स्ट्रा जगह बने वहाँ प्लेस होल्डर्स की जगह आप ज़ीरो लगा दें. तो ये नंबर 3.39 डिवाइडेड बाई 1.3 था, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है 339 के अंदर डिवाइडेड बाई 130. अब यहाँ 130 है और यहाँ पर 339 है. इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर सेम आएगा, 2.607 2.607. 130 2 260. उसके बाद अब क्योंकि हमारे पास 79 बचा और हम इसका कुछ कर नहीं सकते थे तो हमने डेसिमल लगा के यहाँ ज़ीरो लिया. फिर 130 6 780 और यहाँ पर हमारे पास बच गया 10. तो हमने यहाँ पर क्योंकि और मज़ीद कुछ बाकी नहीं था तो ज़ीरो लगा के हमने एक ज़ीरो ले लिया. और 130 7 91 और हमारे पास 9 बच गया एंड सो ऑन. जैसे यहाँ पर हमारे पास 9 बच गया था एंड सो ऑन. हमने डेसिमल के पास सिर्फ 3 प्लेसेस तक ही डिवाइड करना होता है नॉर्मली, तो हमने 3 प्लेसेस तक डिवाइड किया और उसके बाद हमारा सिमिलर आंसर आया. इसी तरीके से हमारे पास अगर एक क्वेश्चन है 45 डिवाइडेड बाई 2.5, तो हम इसके अंदर सबसे पहले, क्योंकि 45 में तो डेसिमल है ही नहीं, लेकिन 2.5 के अंदर हम इस डेसिमल को एक नंबर आगे शिफ्ट कर लेंगे, तो हमारा ये 2.5 जो है 250 बन जाएगा. ठीक है. तो हमने डेसिमल को आगे मूव कर लेंगे तो हमारा 2.5 जो 25 बन जाएगा. 2.5 to 25.0 दैट इज़ 25
डेसिमल मूव्ड 1 प्लेस टू द राइट, हमने डेसिमल 2.5 के पास बाद से हटा के हमने 5 के बाद लगा दिया, 2 के बाद लगा हुआ था हमने 5 के बाद लगा दिया, एक नंबर राइट में मूव किया। इसी तरीके से जो 45 है, तो नेचुरली 45 का मतलब जो होता है वो 45.0 होता है, तो हमने इसके अंदर भी डेसिमल का जो पॉइंट है वो एक प्लेस राइट के ऊपर मूव कर दिया, तो हमारा नंबर 45 से 450 हो गया। तो हमारा क्वेश्चन बन गया 450 डिवाइडेड बाई 25, और आंसर हमारा जब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। 450 को डिवाइड करेंगे 25 से, या हम 45 को डिवाइड करेंगे 2.5 से, दोनों सूरतों में हमारा आंसर 18 आएगा। अगर हमारे पास 4.5 डिवाइडेड बाई 25 होता तो हमारा आंसर 0.18 आता। क्यों? क्योंकि हम 4.5 को जब कन्वर्ट करते तो हम इसके अंदर डेसिमल पॉइंट आगे बढ़ाते, हम 4.5 को 45 कर लेते, और जो हमारा नंबर 25 था वो 250 हो जाता। तो अगर आप 45 को डिवाइड करके देखेंगे 250 से, तो हमारा आंसर आएगा 0.18। की क्या है इस बात की, पूरे प्रोसेस की, कि टू मूव द डेसिमल इक्वल प्लेसेस इन बोथ द डिवाइजर एंड द डिवाइडेंड। जितने ज़्यादा प्लेसेस के ऊपर आपने एक नंबर के अंदर डेसिमल हमेशा राइट साइड पे मूव करते हैं ताकि होल नंबर बना सकें। जितने नंबर ऑफ प्लेसेस के ऊपर आपने डेसिमल को एक नंबर के अंदर मूव किया, उतने ही प्लेसेस के ऊपर राइट साइड के ऊपर आप दूसरे नंबर में भी डेसिमल को मूव करेंगे, तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक आएगा। थैंक यू।